अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कवर किया था और उसके बाद हमने मैच्योरिटी वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखा था। तो 3B तक के हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। देन अब हम कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4A से लेकर 6B तक के जो क्वेश्चंस हैं वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये कवर कर रहे होंगे। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकूँ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडेड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, सो इस फाइल को देखिएगा। इस फाइल में लेट से हमें कहा गया है कि एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है और टाइम पीरियड इन ईयर्स जो है ना वो 10 ईयर्स है। प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 10,000 रुपीज़। सो तो सिंपल इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन का जो पूरा मॉडल है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर 10 साल के लिए उसने एक अमाउंट लिया है किसी से 10,000 रुपये का, तो हर साल उसको 5% का इंटरेस्ट लग रहा होगा। ठीक है, तो ये आप देखें कि यहाँ पर ईयर 1 के अंदर इस 10,000 पे जब 5% लगाया गया तो वो 500 रुपये बन गया। इसी तरह 500 यहाँ 500, तो हर साल के उसको 500 रुपये इंटरेस्ट बनते गए और यहाँ जाकर उसका टोटल जो इंटरेस्ट बना वो 5,000 रुपये बना। ठीक है, विच इज़ आई होता है सिंपल इंटरेस्ट के केस के अंदर। इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये बेसिकली इंटरेस्ट है। सेम गोज़ फॉर। ठीक है, ओके। सो 5,000 रुपये उसका इंटरेस्ट बना। प्रिंसिपल अमाउंट उसका जो था वो 10,000 रुपये था। सो P प्लस आई, जैसे कि हम जानते हैं कि दिस इज़ मेच्योरिटी वैल्यू जो कि S होती है, तो 15,000 रुपये उसके पास एट द एंड ऑफ द पीरियड होंगे, जिसको हम मेच्योरिटी वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, या फ्यूचर वैल्यू भी बोलते हैं। अच्छा, यूजुअली होता ये है कि अगर आप लेट से किसी से कर्ज़ा लेते हैं, बैंक से भी कर्ज़ा लेते हैं, तो बैंक तो अब जो आपको कर्ज़ा देगा तो वो आपको कहेगा कि यार आप हर महीने पे करो। ठीक है, तो वो पे हर महीने होगा जो भी आपका इंस्टॉलमेंट प्लान होगा उसके मुताबिक, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही लग रहा होगा। और ये जो 5% है ये 12 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेट से यहाँ पर देखें, ये मैंने एक कैलकुलेशन इसी का फर्दर ब्रेकअप बनाया है कि अगर 5% का एनुअल इंटरेस्ट था 12 महीनों के हिसाब से देखें तो दिस डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो मेरे पास 0.0004167% बनता है, जो कि पर मंथ का इंटरेस्ट है। तो अगर मैं इस प्रिंसिपल अमाउंट पे लगाऊंगा तो विच इज़ 41.6667 मेरे पास रुपीज़ आ जाएंगे। तो हर महीने का अगर मैं ये इंटरेस्ट देखूं तो मेरे पास जाकर एट द एंड ऑफ द ईयर 500 रुपये बनते हैं। और वही आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास कितने बन रहे होंगे, 500 रुपये बन रहे होंगे। सो ऑब्वियसली, लेकिन जब वो पेमेंट कर रहा होगा वो साल के एंड पे तो नहीं कर रहा होगा, वो तो हर महीने पेमेंट कर रहा होगा। तो जब हर महीने पेमेंट कर रहा होगा तो वट एवर द पेमेंट अमाउंट इज़, जो कि उसका ब्रेकअप उन्होंने बना के दिया है उसको, उस अमाउंट के साथ ये इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, जो कि 41.667% होगा हर महीने। तो जब ये हर महीने अगले 10 साल तक ये 41.667% देता रहेगा, तो आप ये देखें 41.6667 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 12 महीने तक ये देगा। ठीक है, और 12 महीने कितनी दफ़ा, 10 साल तक। तो आप देखें कि ये जो अमाउंट है वही बनता है 5,000 रुपये, जो एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स उसका इंटरेस्ट बन रहा होगा। तो ये तो हो गया जी सिंपल इंटरेस्ट। एंड नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कंपाउंडेड इंटरेस्ट। कंपाउंडेड इंटरेस्ट ये होता है कि जो इंटरेस्ट बेसिकली ये इंटरेस्ट बढ़ता जाता है वक्त के साथ साथ। बढ़ता इसलिए जाता है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे कि 10,000 रुपये मैंने यहाँ पर किसी से भी लोन लिया है और 10,000 रुपये लोन लेने के बाद मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो हर महीने उस 10,000 के ऊपर 5% लगेगा, बट इन कंपाउंडेड इंटरेस्ट पहले दफ़ा तो ये ऐसे ही होगा कि इसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट लग जाएगा तो मेरे पास ये इंटरेस्ट आ गया। लेकिन दूसरी दफ़ा ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो भी मैंने इंटरेस्ट अर्न किया है वो मिलके जो भी वैल्यू बनेगी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। फिर उसके बाद जो भी मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है जो था और उसके बाद जो इंटरेस्ट बना था वो मिलके मेरे पास एक वैल्यू बनेगी और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इसी तरह से यहाँ पर जो वैल्यू बन गई थी और जो इंटरेस्ट था वो मिलके एक वैल्यू, तो ये मेरे पास कंपाउंडिंग हो रही है बेसिकली मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग प्रोसेस।
और कंपाउंडिंग हो रही है, जिसकी वजह से मेरे पास हर महीने जो है ना वो इंटरेस्ट वेरी भी कर रहा है, और जो अमाउंट जिसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है वो भी वेरी कर रही है, बट द अमाउंट एनुअल रेट विल बी सेम। ठीक है, सो आप देखें एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास जो निकल के आया है इंटरेस्ट वो 6,289 रुपीज़ 99 कुछ कहते हैं उर्दू में ही निकल कर आया है, बट सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कम होती है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है। सही है जी। सो प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 था, तो अगर इन दोनों को मिला लें तो ये बनता है ए, जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग वैल्यू, कंपाउंडिंग अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, सो दोनों में फ़र्क क्या है, बेसिकली ए और एस एक ही चीज़ हैं। ठीक है जी, ये भी फ्यूचर वैल्यू होती है, ये भी फ्यूचर वैल्यू होती है, बट अगर सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू निकालेंगे सो ये प्रोसेस होता है, अगर कंपाउंडिंग के थ्रू निकालेंगे तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है जी, सो बोथ आर द सेम थिंग, यानी कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर मैं इंटरेस्ट शामिल कर लूँ, प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम ही होगी, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट जो है ना वेरी करेगा, सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये होगा और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के केस में ये होगा। इन दोनों को मिला लूँ तो इसको ये बनती है फ्यूचर वैल्यू, जो हम पहले पढ़ के आए हैं एस। तो जो एस है ना, ए भी यही चीज़ होती है। ठीक है, मैथमेटिकल केसेस के अंदर जो है ना वो ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है, हमारे पास कहीं एस यूज़ हो रहा होता है, और उसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर या एक्चुअल साइंसेस के अंदर, या फिर अगर हम बात करें इसके अंदर फाइनेंस के अंदर, तो वो ए यूज़ हो रहा होता है। तो बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, अब देखें सिंपल इंटरेस्ट को जब हमने मंथली ब्रेक डाउन किया था तो हमारे पास वही अमाउंट आई थी, और उसको हमने फिर फर्दर मल्टीप्लाई करके 12 से और 10 से करके देखा था, तो मेरे पास वही अमाउंट बन रही थी। लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को जब आप मंथली लेवल पर लेकर जाएंगे तो अमाउंट चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, ये देखिए। ये मेरे पास जो है ना वो चूँकि 10 साल का प्लान है, तो टोटल बनते हैं 12 से मल्टीप्लाई करके 120 महीने। सही है, अगर मैं 5% लगाता हूँ 12 महीने से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो ये वैल्यू बनेगी वही 0.004167। तो मेरे पास इनिशियल जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो ये था, तो पहले महीने की तो वही इंटरेस्ट बनेगी जो सिंपल इंटरेस्ट में बनी थी। बट नेक्स्ट मंथ में क्या होगा कि ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ में क्या होगा कि पीछे वाला प्रिंसिपल अमाउंट जो बना था वो ये एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, ये कंपाउंडिंग वैल्यू जो बनी थी वो, और जो इंटरेस्ट है वो प्लस हो जाएगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट सेम है, लेकिन जो बेस है वो चेंज होती जा रही है। तो देखें एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स मेरे पास जो इंटरेस्ट निकल कर आया है वो 6,470 रुपये निकल कर आया है, जबकि मेरे पास जब मैं यही काम एनुअल इंटरेस्ट की बेसिस पे कर रहा था तो वो था 6,200, यानी 90 के करीब एक अमाउंट बनती थी, जो कि अब यहाँ पर जब मंथली पे गया हूँ तो वो बढ़ गई है। ठीक है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरह से ड्राइव हो रहा होता है, बट क्वेश्चंस के अंदर जैसे सवाल किया जाएगा उसी तरह से हम जवाब देंगे। तो होपफुली यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज़ कंपाउंडेड इंटरेस्ट। सो लेट्स कम बैक टू द फाइल, जहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई, और इसके बाद पावर की फॉर्म में यहाँ पर n गिवन है। सो ए इज़ द कंपाउंडेड अमाउंट, जिसे हम फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं, और जो मैंने आपसे कहा कि फ्यूचर वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू ये एक ही चीज़ होती है, तो एस और ए बेसिकली एक ही चीज़ हैं, दो अलग अलग देखने के तरीके हैं लेकिन चीज़ एक ही है। ठीक है, सो पी इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके बाद आई यहाँ पर है इंटरेस्ट रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड, क्योंकि आई का अपना एक फॉर्मूला है। देखें आई को आपने शायद पहली दफ़ा देखा है, लेकिन आर यहाँ पर क्या है, ये वही एनुअल इंटरेस्ट रेट है, आर जिसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, और एम यहाँ पर है कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी। ये क्वेश्चन में आपको बताई जाएगी कि ये कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी क्या है। सो आर आपको बताया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट क्या है, तो इन दोनों को डिवाइड करके हम आई की वैल्यू ड्राइव किया करेंगे। ठीक है जी, इसी तरह से हमारे पास जो एन है, एन के अंदर भी दो चीज़ें छुपी हुई हैं। एन बेसिकली है क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। चाहिए, सो एन के अंदर है टी मल्टीप्लाई बाय एम। टी वही चीज़ है जो आप सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ के आए हैं, टाइम जो आपको बताया जाएगा,
बट m यहाँ पर अगेन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है जो कि क्वेश्चन में बताई जाएगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू ड्राइव कर लेंगे, तो यहाँ पुट कर दी जाएगी, और इनको दोनों को डिवाइड करके i की वैल्यू है जो कि यहाँ पुट कर दी जाएगी। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई, और उसके बाद पावर की फॉर्म में n गिवन है। सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट जो कि हमारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4A है। लेट्स रीड इट केयरफुली। देखें, इसका सबसे जो आर्ट होता है ना, वो इन सवालात के अंदर है क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं वर्डिंग की फॉर्म में। तो यूजुअली अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है और आप रीड करना अच्छे से जानते हो तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इस चीज़ को ड्राइव करना, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये जो वैल्यू दी हुई है ये पता नहीं प्रिंसिपल अमाउंट है, पता नहीं इंटरेस्ट है, पता नहीं क्या है। तो इट्स आर्ट कि आप किस तरह से अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ सम ऑफ $30,000 इज़ इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अमाउंट which pays interest at rate of 8.5% per year compounded annually। देखिए, ये बोल रहा है कि $30,000 का जो है ना इन्वेस्टमेंट की गई है एक सेविंग अकाउंट के अंदर, और उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो 8.5% मिलेगा, जो कि कंपाउंड पर ईयर का तो इंटरेस्ट तो है, लेकिन इसकी कंपाउंडिंग जो होगी वो एनुअली ही होगी। इफ़ द अमाउंट इज़ केप्ट ऑन डिपॉजिट फॉर 10 ईयर्स, अगर 10 साल के लिए ये डिपॉजिट कर दिया जाता है अमाउंट, तो आप बताएं कि व्हाट विल बी द कंपाउंडेड अमाउंट, कंपाउंडेड अमाउंट क्या होगा, एंड हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ड्यूरिंग द 10 ईयर्स। सो देयर आर टू थिंग्स जो कि हमें फाइंड करनी है, कि सबसे पहले तो बताएं कि कंपाउंडिंग अमाउंट क्या होगा, विच इज़ ए, ठीक है। सो P इज़ गिवन $30,000, R इज़ गिवन 8.5%, देन टाइम इज़ गिवन फॉर द 10 ईयर्स, वी नीड टू फाइंड A। सही है जी। और A फाइंड करने के साथ साथ वो ये भी बोल रहा है कि हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ड्यूरिंग द 10 ईयर्स। सो दो चीज़ें हमें फाइंड करनी, बेसिकली हमें I भी फाइंड करना है जो कि यहाँ मेंशन नहीं है। तो उसका फॉर्मूला देख लें, वही है A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आई, और उसके बाद पावर की फॉर्म में n है। तो चलें लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I। I यहाँ पर क्या है, R डिवाइडेड बाय M। R यहाँ पर गिवन है 0.085, और M होता है बेसिकली कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि अगर मैंने बोल दिया जी एनुअली, तो चूंकि रेट भी एनुअली है, ये आपको एनुअली बोल दिया है मैंने कि जो यहाँ पर गिवन है कंपाउंडेड एनुअली, सो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। सही है। बेसिकली अगर ये बोलता है कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो डिवाइडेड बाय 2 होता है, नहीं m की वैल्यू 2 हो जाती। अगर ये बोलता है कंपाउंडेड क्वार्टरली तो इसकी वैल्यू हो जाती है m की 4। अगर ये बोल देता कंपाउंडेड मंथली तो उसकी वैल्यू हो जाती है m की मेरे पास 12। अगर ये बोल देता कंपाउंडेड डेली तो m की वैल्यू हो जाती 360। सो होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम इसको m को ड्राइव करेंगे। सिमिलरली n को फाइंड करना है तो n इज इक्वल्स टू t इंटू एम। सो t इज़ फॉर 10 ईयर्स एंड अगेन m जो कि सेम ही है 1 ही रहेगा क्योंकि एनुअली कंपाउंडेड है। सो मेरे पास यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज़ जब मैंने पुट की हैं, सो अब यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल जो है ना लाजिम हो जाता है। सो 1 प्लस ये करेंगे, ये आ जाएगा, इस पावर ऑफ 10 निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये कंपाउंडेड अमाउंट आ गया विच इज़ a। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पेड ड्यूरिंग द 10 ईयर्स। तो ज़रा आप खुद सोचें कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये तो टोटल अमाउंट आ गई है, कंपाउंडेड अमाउंट जिसे किसको बोलते हैं, कंपाउंडेड अमाउंट उसको बोलते हैं कि साल के आखिर में आपके पास जो भी अमाउंट बनेगी, यानी कि जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया और जो आपने उसकी मद में इंटरेस्ट दे दिया, तो टोटल मिला के लमसम आपने कितना दे दिया। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 जो है ना, यानी कि इसी केस में बात कर लें कि $30,000 इसने लिए थे, लेकिन जब इसने पैसा वापस लौटाया तो इसने पैसा कितना वापस लौटाया, इसने 67,829, जिसमें इंटरेस्ट शामिल है। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट शामिल है। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो 30,000 थी, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ज़रा मोटा मोटा हिसाब लगाएं कि 67,000 तो इसकी टोटल वैल्यू इसने लौटाई है, 30,000 रुपये इसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दें तो इसने इंटरेस्ट कितना लौटाया है, तो सिंपली है 37,000 समथिंग इसने इंटरेस्ट लौटाया है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट निकालने का सीधा सीधा तरीका ये है कि जो भी कंपाउंडेड अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दिया जाए तो इंटरेस्ट आ जाएगा। सो यही चीज़ यहाँ पर हमने लगाई है, आई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी।
ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो ये आ गया 10 साल के अंदर इसने ये इंटरेस्ट कमाया जी, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी, इट्स ऑल अबाउट कि आप क्वेश्चन को रीड कैसे करते हो, क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको पता हो। सो आपके लिए बहुत इजी है इसको ड्राइव करना। तो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट विच इज़ 4B। 4B के अंदर हमसे देखें सवाल थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। हाउ मच शुड अ सेवर डिपॉजिट टुडे एट 12% कंपाउंडेड मंथली इन ऑर्डर टू हैव $2,000 एट द एंड ऑफ 2 years। अब देखें यहाँ पर वो कह रहा है कि एक सेवर जो है उसको कितना डिपॉजिट करना चाहिए भाई, ताकि 12% का अगर उसको इंटरेस्ट लगाया जाए और उसको मंथली कंपाउंडिंग की जाए तो उसके पास 2 साल के बाद जो है ना वो 2,000 रुपये की वैल्यू हाथ में हो। सही है, यानी कि मैं अगर जमा करवाऊँ, कितना अमाउंट जमा करवाऊँ कि अगर 12% उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा और मंथली कंपाउंडिंग इसकी होती रहेगी तो आखिर में 2 साल के बाद जब मैं वो पैसा निकालूंगा तो वो पैसा बन चुका होगा, फलते फूलते वो $2,000 बन चुके होंगे। तो असल में मैं आज कितना डिपॉजिट कर रहा हूँ ये मुझे मालूम करना है। सो ये जो $2,000 है ये तो वो वैल्यू है जो आखिर में बनेगी विच इज़ ए, ठीक है। ए का मतलब ये होता है इसमें इंटरेस्ट शामिल होता है, जिसे मैंने पहले भी अर्ज किया। तो रेट 12% है और चूंकि कंपाउंडेड मंथली हो रहा है तो एम की वैल्यू 12 हो गई है, और चूंकि 2 साल की बात हो रही है तो टी की वैल्यू 2 हो गई है। सो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी के प्रिंसिपल अमाउंट मुझे कितना डिपॉजिट करना है। सो आगे पूरी कैलकुलेशन की गेम है, सारी वैल्यूज़ को उठाएं यहाँ ला के पुट कर दें, जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद इसको आपके पास ये आ गया कि 1575 रुपये जो है वो आज की डेट में अगर ये जमा करवाता है तो 2 साल के बाद अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हर महीने लगता रहेगा 12% के एनुअल रेट से तो वो उसके पास 2,000 रुपये आखिर में आ जाएंगे, ठीक है जी। नाउ कम टू द क्वेश्चन 5A। सो 5A के अंदर जो है वो सेम चीज़ है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी हमने ऊपर देखी बिल्कुल वही चीज़ है कि कितने $20,000 जो है ना वो इन्वेस्ट किए एक सेविंग अकाउंट में, 9% का उसने रेट लगाना है, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, बस ये फ़र्क है। वहाँ पर कंपाउंडेड ईयरली था, ये सेमी एनुअली है, 10 साल की बात हो रही है, ठीक है जी। तो टाइम इज़ 10, P इज़ 20,000, R इज़ 9, M इज़ 2। सो सारी वैल्यू को पुट करेंगे और अपना सारा जो भी मलीदा बनेगा उसके बाद उसका रिज़ल्ट निकल आएगा 5A, ठीक है। सिमिलरली नाउ रीड दिस क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइंड द अमाउंट विल अ सेविंग डिपॉजिट ऑफ $500 ग्रो 5 years इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड क्वार्टरली एट 12% रेट। ये कह रहा है कि भाई बताएं, अमाउंट बताएं कि सेविंग डिपॉजिट अगर $500 का मैं कर दूं, ठीक है, $500 लगा दिए, 5 साल के लिए लगा दिए, 12% का एनुअल रेट लगा दिया, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हुई, तो बताओ आखिर में अमाउंट क्या आएगा। तो ये ए निकालने की बात कर रहा है, पी यहाँ पर गिवन है, टी गिवन है, आर गिवन है, एम गिवन है, सारी वैल्यूज़ को उठाएं और इसके साथ जो भी करना है कराना है, ये आपके पास ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये तो आप इजीली कर सकोगे। इसी तरह से फिर 6A की बात करें तो 6A का भी वही सवाल है, ये भी बिल्कुल मिलता जुलता है। बस यहाँ पर अब देखें, अब ये P आ गया है, ये आपके पास रेट आ गया है, ये बस कंपाउंडेड अब बात कर रहा है क्वार्टरली की, तो M की वैल्यू बस 4 हो जाएगी। पीछे M की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई थी, उससे पहले M की वैल्यू जो है ना हमारे पास क्या नाम है इस क्वेश्चन के अंदर कंपाउंड, हाँ यहाँ भी क्वार्टरली की बात की है। सो ये भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और हेल्प के लिए ये तो मैंने शीट शेयर की हुई है ऑलरेडी PDF, ठीक है जी। अब आ जाएं 6B पे, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 54,000 कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ये अब बात कर रहा है कि फ्यूचर वैल्यू जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट की उसकी फ्यूचर वैल्यू है 54,000 रुपये। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, जो कि आखिर में बचती है, ठीक है, आखिर में बचती है, जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का दोनों का समीशन होती है। सो बोल रहा है कि भाई सेमी एनुअली कंपाउंड करो, 6% का रेट लगाओ और प्रिंसिपल अमाउंट बता दो सीधा सीधा कि कितना डिपॉजिट करवाया होगा कि 6% का इंटरेस्ट लगाऊं और सेमी एनुअली कंपाउंड करूं तो आखिर में फ्यूचर वैल्यू 54,000 रुपये बने। सो ये आपके पास सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ ला के फेंकी हैं। अच्छा, इसमें देखें एक चीज़ है कि टी गिवन नहीं है, यहाँ पर आर भी गिवन है, यहाँ पर ए भी गिवन है, यहाँ पी निकालना है, यहाँ पर एम भी गिवन है, टी गिवन नहीं है। सो टी गिवन नहीं है तो आप तो फॉर्मूला से रिज़ल्ट तो ड्राइव नहीं कर सकते। सो यहाँ ये क्वेश्चन की कोई मिस्टेक है, तो इसको आप क्या करेंगे, जहाँ पर आपने जो भी है देखें, यहाँ पर आय निकालने के लिए
आपने 0.06 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, आर तो निकल आया, लेकिन जब एन निकालेंगे तो टी मल्टीप्लाई बाई 2 2t हो जाएगा। तो एज इज़ ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की, तो इसका जो एंड रिज़ल्ट आएगा वो एक नंबर नहीं होगा ऑब्वियसली, वो होगा मेरे पास 54,000 डिवाइडेड बाय 1.03 की पावर 2t है, जो कि p की वैल्यू है। तो अगर t बता देंगे भाई तो हम यहाँ डाल देंगे सीधा सीधा t, हमारी वैल्यू निकल आएगी। अब नहीं बताया t तो यही आपका एंड रिज़ल्ट है। सो यहाँ पर हमारा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोड मीन मीडियन मोड की बात करेंगे। सो होपफुली समझ में आया होगा आपको। थैंक यू सो मच।